और भी बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर मंडल कोऑर्डिनेटर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आजम खान पर लगे मुकदमों को लेकर भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और बोले समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। आपको बता दें, बसपा नेता जाफर मलिक ने दावा किया कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही उन्होंने लखनऊ में हुई मीटिंग के बारे में भी जानकारी दी और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, अभी आप बहन कुमारी मायावती जी ने एक मीटिंग की थी मुस्लिम समाज के साथ, उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जो भी 4 बार की सरकार रही है, उसमें हर समाज के लोगों को बहन जी ने महत्व देने का काम किया है, हर समाज को मजबूत करने का काम किया है। इसे ही जो हमारी अभी बहन जी ने मुस्लिम भाईचारे की जो मीटिंग ली थी, उसमें बहन जी ने इसलिए वो मीटिंग ली थी कि लोग कहते थे कि भाई बहन जी निकल नहीं रही हैं, बहन जी जा नहीं रही हैं, बहन जी किसी वो नहीं कर रही हैं। तो बहन जी ने हमेशा सब समाज को सम्मान देने का काम किया है। तो बहन जी ने दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, बाल, प्रजापत, अपरकार, गरीब तबके के लोगों को अपनी सरकार में भी महत्व देने का काम किया, चाहे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी देने का बहन जी ने काम किया है। इसलिए बहन जी ने लखनऊ में 29 तारीख को मीटिंग बुलाई थी। मुस्लिम समाज के जो हमारे सम्मानित लोग हैं उन्हें बुलाया, उनसे राय मशवरा किया और उनसे कहा कि मैं अपनी सरकार में अगर आप मेरे साथ देते हो, हमेशा मैंने आपको 112 टिकट दिए, ये बहन जी ने खुद कहा है कि मैंने हमेशा उस हिसाब से आपको भागीदारी दी है जिससे कि आपका सरकार में हिस्सा रह सके और आपका सरकार में हिस्सा होने के बाद आप लोगों का काम कर सकें। मैंने अपनी सरकार में भी मुसलमानों के इतने काम किए हैं। तो बहन जी ने विज्ञप्ति भी जारी की है उस दिन मीटिंग की, क्योंकि बहन जी कभी झूठ नहीं बोलती। जो काम है ग्राउंड लेवल पर वो बहन जी ने विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे उसमें प्रेस नोट दिया। उसमें चाहे हज हाउस का मामला हो, चाहे 236 एकड़ में बहन जी ने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, बहन जी ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का काम किया। मैं तो हर जगह मीटिंग में कहता हूं, बहन जी भी कहती हैं कि हमने मुस्लिम समाज के इतने काम किए हैं, मगर समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। कोई ऐसा एक काम तो मुसलमान कोई भी लीडर ये बताए कि मुसलमानों के लिए ये समाजवादी पार्टी ने काम किया है? भाई हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बहन जी भी बोल रही है, हम भी कह रहे हैं कि कोई बताए तो सही कि समाजवादी ने मुसलमानों को दिया क्या है। सिवा नफरत फैलाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कराया। भाई से भाई को लड़ने का काम कर दिया। आज भी आप देख लो, क्या शहरी गुनाह आजम खान साहब नहीं करे? क्या सेफई में जितने नेता समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे कोई भी उनके परिवार का व्यक्ति है, क्या उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया? क्या उन पर आज से ज्यादा संपत्ति नहीं है? मगर उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। अगर कोई आरोप लगाया जा रहा तो बेचारे आजम खान साहब पर लगाया जा रहा। तो मैं तो ये लोगों से, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देखो किसी दोगलापन किसका है। बहन जी की एक बात ऐसी बता दो, सन 4 बार की सरकार में अगर मुसलमानों को कहीं दिक्कत आई हो, कहीं कोई दंगा प्रसाद हुआ हो, कहीं इज्जत आबरू की हिफाजत ना हुई हो, कहीं मान सम्मान में बहन जी के कहीं भी हुई हो, बहन जी ने तो हमेशा जितना भी वो था मुसलमानों को देने का काम किया है। और मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर कोई भाईचारे की बात करती हैं, कोई सब समाज को सम्मान देने का काम करती हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हो, सबको बराबर का सम्मान देने का काम करती है। 29 तारीख में उन्होंने, बहन जी ने अपने जो हमारे पदाधिकारी थे, मंडल प्रभारी थे, मंडल कोऑर्डिनेटर थे, जिला अध्यक्ष थे, उन्हें भी बुलाया, मुस्लिम समाज के लोगों को भी बुलाया और सबको कहा कि भाई मेरे साथ आओ और हमने हमेशा तुम्हें बराबर भागीदारी दी है। आगे भी बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों को साथ लेकर सम्मान देने का काम करूंगी। और आज बैकवर्ड समाज की 1 तारीख में मीटिंग हो रही है, चाहे दलित, मुस्लिम, जो हमारे पाल, प्रजापत, गुर्जर, जाट, कश्यप, सभी समाज के लोगों की मीटिंग हो रही है। तो बहन जी तो हमेशा भाईचारा बनाने की बात करती है। आपने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई काम ही नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस तरीके से लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है, कोई इंसानियत का काम नहीं हो। अभी मलिक साहब, एक जो पीछे मीटिंग हुई थी लखनऊ में, काफी बड़ी मीटिंग हुई थी, जनता भी बहुत ज्यादा उसमें पहुंची थी। लोग उस मीटिंग के बाद जैसे बहन जी के कुछ बयान ऐसे सामने आए तो लोगों का आरोप है क्या वो भाजपा से मिली हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं एक बात आपको बताऊं, जो ये हमारे लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, खासकर हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में, कि साहब बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी
जो है बीजेपी की बी टीम है। ईमानदारी की बात हो, 4 बात कहूंगा जब भी मेरे समाज के लोग समझ लें कि बीजेपी की बी टीम कौन है। कहीं किसी ने आज तक एक मेरे मुस्लिम भाई ने कभी बहन जी के साथ अमित शाह का फोटो देखा है, कभी मोदी का फोटो देखा है, कभी योगी का फोटो देखा है? किसी बीजेपी के एक नेता का ऐसा बताया दे जो किसी मेरे मुस्लिम भाई ने अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी का फोटो देखा हो। और आप सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि मोदी जी को क्या कह रहे हैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, एक मेरी तमन्ना है, मैं एक बार इन्हें दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। और योगराज जी के साथ भी, योगी जी के साथ भी अखिलेश जी के फोटो उसे हमारे भाई नहीं देखते। तो हमारे भाई को देखना चाहिए कि कौन असली है, कौन क्या है। कभी बहनी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात नहीं की। और जो उस दिन की बात कह रहे हैं जब 9 तारीख को प्रमाण दिवस पर माननीय कांशीराम जी के जो रैली पहुंची है, उसमें बहन जी ने ये कहा था कि सन 2007 से 12 की सरकार में जो हमने अम्बेडकर पार्क, मान्यवर कांशीराम पार्क और जो मान्यवर यूनिवर्सिटी हमने बनाने का काम किया था उर्दू फारसी, उसके रख रखाव के लिए हमने टिकट लगा दिया था कि जो कांशीराम पार्क और अम्बेडकर पार्क देखना आएंगे वो लोग टिकट लगा दिया था। तो टिकट इसलिए लगाया था कि उसके पैसे से हमारे इन पार्कों की मरम्मत हो सके। तो जब 12 से 17 तक सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो टिकटों का पैसा उसी मद में पड़ा रहा और वो पैसा रिलीव नहीं करा जिससे कि उसकी मरम्मत हो जाती। वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से 22 तक हुआ कि वो पैसा उसी मद में पड़ा रहा। तो जो कांशीराम पार्क थे, जो अम्बेडकर पार्क हमारे थे, जो भी धरोहर बहन जी ने वो बनाई थी, उसका रख रखाव सही नहीं था। जब 9 तारीख को मान्यवर कांशीराम जी की प्रमाण दिवस रैली पर बहन ने तैयारियां की, देखा जाकर तो वहां बहुत टूटी फूटी बहुत मतलब वो पड़े थे। तो बहन जी ने, हमारी पार्टी ने प्रशासन को लेटर लिखा कि भाई हमारे मद का पैसा, जो टिकटों का पैसा पार्कों का है, वो इसी मद में करके इसकी मरम्मत कराई। तो उन्होंने वो पैसा रिलीव कर दिया कि आपका जो 15 साल का रोका पैसा है हम आपके ही मद में भेज रहे हैं। उसका बहन जी ने शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये तो एक बात हो, कोई आदमी हमारे बिगड़े हुए काम को अगर कह देगा तो उसका हमने शुक्रिया अदा स्टेट का करा, तो बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करा। अच्छा, क्या 2027 का क्या टारगेट है आपकी पार्टी का? सन 2027 में हम सब समाज को, हमेशा पहले भी हमारी सरकार बनी है तो हमारी सरकार सब समाज के उस पर बनी है, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय के नारे पर बनी है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये हमारी बहन जी ने कहा हुआ है, बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे प्रकाट गरीब तबके के लोग हों, सबको हमारी सरकार में सम्मान दिया जाएगा। उसी को बहन जी ने 16 तारीख को संगठन की मीटिंग की थी, 29 तारीख को मुस्लिम समाज के लोगों को बुला के जो है सम्मान देने का काम किया है। आज बहन जी ने 1 तारीख में बैकवर्ड समाज के, चाहे दलित, चाहे पाल, प्रजापत, गुर्जर, जाट, जो भी हैं, सभी समाज के लोगों को बुलाया है। तो बहन जी ने हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। और बहन जी ने यह भी किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो बुलडोजर जहां खड़ा है वहीं रुक जाएगा, उसका कोई महत्व हमारी सरकार के अंदर नहीं होगा। हर समाज के लिए, ये नहीं है कि मुस्लिमों के लिए, हर समाज के लिए। तो इसलिए सन 2027 में बहुत से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी। अभी एक सवाल लास्ट में आपसे रहेगा, क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी 27 में? देखिए, ये बात जो है, हमारा काम है हर समाज को जोड़ने का, हर समाज को साथ लेकर चलने का। और जब हर समाज हमारे साथ होगा तो सरकार हमारी सन 2027 में बनेगी। और जो काम हमारे बहन जी के बहन जी करेंगे। हम सब इतना कहना चाहते हैं कि हम हर बूथ स्तर पर, जहां बूथ स्तर पर हर समाज को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता सब बूथ स्तर तक जाकर बहुजन समाज पार्टी में। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।